हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। आज फिर मैथ का एक और टॉपिक लेकर आ गए हैं। औसत चैप्टर आज क्लास चलेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ट्रिक के साथ। तो जो स्टूडेंट पहली बार इस क्लास को कर रहे हैं, पहली बार मैथ क्लास पढ़ रहे हैं इस चैनल पर, तो एएनएम की तैयारी के लिए सारे चीज़ों की प्ले लिस्ट में हम बना दिए हैं। एएनएम एग्ज़ाम प्ले लिस्ट में चले जाइएगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद अभी तक हमने जितने भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल मैथ का क्लास लिए हैं, सारे क्लास का वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही फ्रेंड, अगर आप लोग एवरेज का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं मैथ क्लास का, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करिएगा। आप लोग वहाँ से जाकर के सारा क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं और वहाँ से आप अपना पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर के क्लिक करके आप औसत से संबंधित सारे क्वेश्चन को डाउनलोड करिए। इनसे पहले हम जो भी क्लास लिए हैं, जैसे कि इनसे पहले हम क्लास लिए थे परसेंटेज का, ठीक है, परसेंटेज का क्लास लिए हैं, लॉस एंड प्रॉफिट का क्लास लिए हैं, तो वो सारे टॉपिक भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाइए, सारे को क्लिक करके आप आराम से वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। चलिए फ्रेंड, आज हम जो तैयारी करा रहे हैं औसत टॉपिक बहुत ही ट्रिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, अपना क्लास रेगुलर कर रहे हैं, वो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, क्लास लेते हैं मैथ का, अब रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट होगा, जीके का, जनरल साइंस का, टेक्निकल का, सारे सब्जेक्ट का क्लास लेना, इतना टॉपिक को तैयार करना कितनी मेहनत की बात है। आप लोग फ्री में घर बैठे क्लास लेते हैं, लेकिन मेरे लिए बस कुछ करना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। आप अपने फ्रेंड को एक बार प्लीज़ शेयर करिए, उसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, उसे लाइक करने के लिए भी बोलिए। मेरा वीडियो जो चलता है ना, तो व्यूज बहुत सारा चला जाता है, लेकिन उसमें लाइक बहुत ही कम रहता है। जितना व्यक्ति देखते हैं, जितना भी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, एक लाइक करने में आप लोग को क्या जाता है, लाइक कर दीजिए और एक शेयर कर दीजिए, बस इतना ही आपसे मुझे चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए हम आप जो क्लास स्टार्ट करते हैं औसत का, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो औसत टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। औसत टॉपिक में एक ही फार्मूला है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। औसत किसको कहते हैं? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों की योग बटा राशियों की संख्या। जितनी राशि दिया रहेगा, जितनी टोटल संख्या दिया रहेगा, उसको हम जोड़ देंगे और उसी संख्या से उसको भागा कर देंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? औसत कहेंगे। जैसे कि 2, 4, 6, 8, मान लीजिए ये संख्या दिया हुआ है, ठीक है, ये राशि दिया हुआ है, तो औसत निकालना है तो इन चारों संख्या को जोड़ देंगे। 2 + 4 + 6 प्लस जोड़ देंगे और टोटल संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, तो बट्टे में 4 देंगे। यही हो गया औसत। समझ गए ना? बस औसत में यही चीज़ करना है। जितना राशि दिया रहेगा, जितना टोटल संख्या दिया रहेगा, उसका योग उसको जोड़ देंगे और अपॉन जितनी संख्या रहेगा, नंबर ऑफ संख्या जितनी संख्या रहेगा उतनी संख्या से डिवाइड कर देंगे। वो क्या हो जाएगा? मेरा औसत हो जाएगा, ठीक है। 15-20 ट्रिक हम आपको बताते हैं, जो कि आप लोग देखते जाइए, आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा आराम से, क्योंकि ये टॉपिक, ये जो ट्रिक बता रहे हैं, वही आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा, डायरेक्ट इसी पर क्वेश्चन आते हैं। तो पहला ट्रिक मेरा ये है, पहला फॉर्मूला समझिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n + 1/2। आप लोग बस देखते जाइए, मैथ सब जब बनाएंगे ना क्वेश्चन, तब आप लोग को समझ में आएगा कि n क्या है, 2 क्या है, ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना है, यानी कि अगर 10 प्राकृतिक संख्या दे दे, उसका औसत निकालना है, तो n + 1/2 हो जाएगा। अगला फार्मूला है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n यानी कि लगातार 10 प्राकृतिक संख्या दे दिया, कह दिया कि 10 लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का, यानी कि वर्गों का औसत निकाले, तो उसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा? n + 1 × 2n + 1/6। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। यहाँ पे घन का औसत, यहाँ पे वर्ग का था, यहाँ पे घन का औसत। प्राकृतिक संख्या के, किस संख्या के? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो लगातार गिनती की संख्या होता है, जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत तक जो गिनती की संख्या होता है, उसी ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उनके जो घनों का औसत होता है, तो उनके जो घन करेंगे, घन मतलब क्यूब, तो उसकी जो औसत निकालेंगे, तो इसके लिए ये फार्मूला हो गया n × n + 1 का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लगातार n तक, यहाँ पर समझना होगा, लगातार n तक
सम संख्याओं का औसत n तक, ठीक है, n तक संख्याओं का औसत रहेगा और सम संख्या रहेगा। सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, n+1। क्या हो जाएगा, n+1। बस देखते जाइए, आगे जब क्वेश्चन करेंगे आराम से समझ में आएगा। लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत, n देखिए यहाँ n होगा, n सम संख्याओं का औसत n+1 हो गया। n तक की, तक में और सम में क्या होता है, तक में यानी कि कहेगा कि 50 तक जितनी भी सम संख्या उनका औसत निकालिए। तो 50 तक हो गया, तो यहाँ पर n+2/2 ये हो गया। और सीधे पूछेगा कि n सम संख्याओं का, कहेगा 50 संख्याओं का औसत निकाले, तो 50 + 1 सीधे 51 हो जाएगा। लेकिन वही पूछेगा कि 50 तक का, कितना तक का, 50 तक का, एक ले से लेकर के 50 तक का। तो यहाँ पर ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं। आगे देखते हैं। प्रथम n सम संख्याओं की वर्गों का औसत, यहाँ पर वर्ग आ गया तो 2n+1 × 2n+1/3। वही बात लगातार n तक की सम संख्याओं के वर्गों का, n सम संख्या और n तक, सम में और तक में अंतर है। तक मतलब 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर के 60 तक। लेकिन यहाँ पर सीधे पूछेगा तो कहेगा 10 सम संख्याओं का, 20 सम संख्याओं का, ये चीज़ हो गया। तो तक में कहेगा तो 1 से 50 तक, 20 से 100 तक ऐसे पूछेगा। लेकिन डायरेक्ट कहेगा तो डायरेक्ट नंबर दिया रहेगा कि 50 संख्याओं का निकाले, 30 संख्याओं का निकाले, 50 सम संख्याओं का, 3 सम संख्याओं का वर्गों का औसत, तो ये पूछ देंगे। वहीं अगर कहेगा 1 से लेकर के 10 तक जितने भी सम संख्या है उसके वर्गों का, तो ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये फार्मूला हो गया। बस देखते जाइए, आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो सारा डायरेक्ट समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक, लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का, n तक की, तो n तक की जो विषम संख्या होगा n × n+2/3। लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत n+1/2। ठीक है, लगातार n विषम संख्याओं का औसत, n विषम संख्या, तो उसका आंसर n ही हो जाएगा, जितना पूछेगा उतना ही हो जाएगा। लगातार n पूर्णांक संख्याओं का औसत n-1/2 हो गया। ठीक है, उसी तरह से लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत n/2 हो गया। लगातार n पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत n-1 × 2n-1/6। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा फार्मूला है जो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और उसको याद रखिएगा। हम आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं तब जाके आपको सारा ये फार्मूला आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, उसी तरह से आपको हम कुछ एक चीज़ और दिखाते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि यदि संख्याओं को x से गुना की जाती है तो उनके औसत में भी x गुना होता है। अगर किसी संख्या को x से गुना करेंगे और उनके औसत में भी क्या हो जाएगा, x से गुना होता है। अगर किसी संख्या में x से भागा करेंगे तो उनके औसत में भी x से क्या होगा, भागा होता है। बस याद रखिए। चलिए, किसी संख्या में अगर x की वृद्धि करेंगे तो उनके औसत में भी क्या होगा, x की वृद्धि होगा। समझ रहे ना, यानी कि x से गुना करेंगे तो x औसत में वृद्धि होगा, x से अगर भागा करेंगे तो औसत में भी x से भागा होगा, x में अगर वृद्धि करेंगे तो औसत में भी x वृद्धि होगा। वही है, अगर x कमी करेंगे तो उसके औसत में भी x कमी होगा। अगर उसके x जोड़ेंगे तो उसके औसत में भी x क्या होगा, जुटेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो आपको एक और फार्मूला, दो क्रमागत पद संख्याओं का अंतर समान हो तो औसत क्या होगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा में 2। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा में 2 हो गया। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए ट्रिक फार्मूला जो कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उन पे डायरेक्ट हिट रहेगा, डायरेक्ट आप लोग को उसी पर आएगा। चलिए अब हम जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ये औसत का मेरा पहला क्लास है। औसत का हम 2 या 3 क्लास लेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्लास है। इस क्लास में बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपको शुरुआत से समझ में आए। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, इस टाइप का पहला क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा कि दिया हुआ है 8, 4, 3, 6, 8, 12, 24 का औसत निकाले। क्या निकाले, औसत। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का जो फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग। तो कुल संख्या मेरा कितना हो गया, 8 है, फिर 8 है, फिर यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ पर क्या है, 3 है, फिर यहाँ पर क्या है, 6 है, फिर यहाँ पर क्या है, 8 है, फिर यहाँ पर 12 है, फिर यहाँ पर क्या है, 24 है। ठीक है, अब बट्टा में क्या करेंगे, कितना संख्या है, कितना संख्या वो देख लेते हैं।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 संख्या, तो बट्टा हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 8 16, 4 20, 3 23, 23 और 6 29, 29 और 8 37, 37 और 12 कितना हो गया, 37 और 12, 37 और 10 47 और 2 49 और 24 73, 49 और 24 कितना हो जाएगा, 72, सॉरी 73। अपन में यहाँ पर क्या लिखेंगे, 73 अपन 8। फिर से एक बार ऐड कर लेते हैं, देखते हैं औसत का 8 प्लस, ठीक है, 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 कितना हो गया। अपॉन में कितना संख्या वो दे देंगे, जितना संख्या रहेगा वो दे देंगे। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया, 8 है, तो 8 कर दिए। अब क्या करेंगे, इन सारे को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 16, 16 4 20, 20 हो गया, 3 23 और 6 29, 29 हो गया। उसके बाद 8 जोड़ेंगे तो इसमें कितना होगा, 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 37, 37 और 12 कितना हो जाएगा, 37 और 12 49 हो जाएगा, 49 और 24 कितना हो जाएगा, तो 49 और 24 यहाँ पर हो जाएगा आपको 49 और 24, एक दे देंगे तो 50 और 50 और 2 72, 72 और 1 73, ठीक है 73। यहाँ पर क्या होगा कि 23 होगा, 23 कर लीजिएगा, आंसर नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, यहाँ पर 23 कर लीजिएगा, लिखने में मिस्टेक हो गया 23। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 72 में 8 से भागा होगा, क्योंकि यहाँ पर अपन 8 संख्या 8, यहाँ पर 23 कर लीजिएगा 24 को, तो 8 9 में 72, कितना हो गया 72, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। समझ गए कि नहीं, जितना संख्या दिया रहेगा उन टोटल को जोड़ करके जो संख्या रहेगा उससे उसको भागा कर देंगे। इस 24 को यहाँ पर 23 कर लीजिएगा, ठीक है, तब जाके आंसर मिलेगा। यहाँ पर 23 होगा, 24 लिखा गया है, ठीक है 23 होगा। अब सारे को जोड़ के जितना संख्या उससे भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 आता है, और 8 से भागा करेंगे तो 8 9 में 72, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया है 12 4 6 8 x और 5 का औसत 50 है, तो x का मान निकालें। क्या निकाले, x का मान निकालें। तो यहाँ पर फिर वही संख्या लिखेंगे, औसत बराबर, क्योंकि औसत दे दिया है तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर मेरा क्या हो जाता है, यहाँ पर देख लेते हैं अच्छा से। औसत बराबर आप लोग जानते हैं कि जो भी संख्या रहता है उसका योग बट्टा कुल संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर औसत मेरा कितना दे दिया है, औसत मेरा 50 दे दिया, तो 50 लिख देंगे, बराबर कुल संख्या का योग, तो कुल संख्या कितना है, 12 प्लस 4, उसके बाद प्लस 6, उसके बाद प्लस 8, उसके बाद प्लस x और प्लस 5, ठीक है। ये संख्या और बट्टा में कितना, टोटल संख्या कितना है, तो टोटल संख्या मेरा क्या है, 1 उसके बाद 2 3 4 5 6 संख्या है, तो बट्टा में क्या देंगे, यहाँ पर 6 देंगे, बट्टा में क्या देंगे, 6 देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 देंगे। अब क्या करेंगे, ये दोनों को तो गुना हो जाएगा, तो 50 में 6 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 300 हो गया। उसके बाद बराबर का तो बराबर, इन सारे को जोड़ेंगे, इन सारे क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 12 और 4 कितना हो गया, 16, 16 और 6 22, 22 और 8 30, 30 और 5 35, तो कितना हो गया 35। अब प्लस में x है तो x तो नहीं जुटेगा, तो x हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो गया, 300 और माइनस में इधर 35 आ जाएगा, तो 35, और यहाँ पर क्या बच गया, अब x बच गया, x बच गया। अब क्या हो गया, 300 में से जब 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 265, कितना आ जाएगा, 265, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 265। समझ गए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पर बहुत क्वेश्चन आता है, इसलिए 2-3 क्वेश्चन लिए। 18 15 22 28 x तथा 31 का औसत 21 है, तो x का मान निकालें, ठीक है। तो बस सेम टू, औसत मेरा 21 दिया है, कुल संख्याओं का योग यानी कि 18 जोड़ 15 जोड़ 22 जोड़ 28, उसके बाद बट्टा में क्या करेंगे, 28 प्लस x और प्लस एक और संख्या दिया है 31, तो प्लस, चलिए हम फिर से लिख के यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। इसी तरह से फिर बनेगा, यहाँ पर औसत मेरा कितना दिया हुआ, औसत यहाँ पर देख लेते हैं, औसत दिया हुआ 21, तो 21 लिख देंगे औसत, बराबर कुल संख्याओं का योग, तो कुल संख्या कितना हो गया, 18 जोड़ 15, ठीक है, जोड़ 22, उसके बाद कितना है
जोड़ 28, उसके बाद जोड़ x और जोड़ 31, इतना संख्या दिया हुआ है। बट्टा टोटल संख्या कितना है, तो टोटल संख्या मेरा यहाँ पर कितना हो गया, तो टोटल संख्या यहाँ पर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो टोटल संख्या कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 6 यहाँ पर कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 21 को इसको गुना हो जाएगा, तो गुना होगा तो कितना होगा, 126 हो गया। अब इन सारे को जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 114, और प्लस में x है तो प्लस में x कर देंगे। अब फिर 114 को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, 126 माइनस 114 और बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब क्या होगा कि इसमें से अगर घटाएंगे 126 में से 14 तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो x का मान मेरा कितना हो गया, 12, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नहीं समझ पाते हैं वो स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, हम वहाँ पर भी बनाकर आपको भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत, कितना, 50 विषम संख्याओं का। तो यहाँ पर नंबर दे दिया है 50 तक नहीं न पूछ रहा है, सिर्फ 50 पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 50 पूछ रहा है, तो 50 पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। हम बताए थे n विषम संख्याओं का औसत कितना होता है, n होता है। ट्रिक में हम बताए थे, आप लोग ट्रिक देख लीजिएगा, 9 नंबर का ट्रिक होगा, ठीक है। वहाँ पर n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n हो जाता है, तो 50 विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा डायरेक्ट। वहीं अगर 50 तक का पूछता, अगर 50 तक का पूछता, कितना तक का, 50 तक का, तो यहाँ पर हो जाता है 50 + 1/2 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूछ रहा है 50 का, तो 50 का पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, n ही n हो जाएगा, यानी कि 50 का पूछेगा तो 50 ही हो जाएगा। बस ट्रिक से बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 60 पूछ रहा है, तो 60 विषम संख्याओं का 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 60 सिर्फ पूछ रहा है, नंबर दिया है तो उतना ही हो जाएगा, यानी कि 60 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लगातार 40 सम संख्याओं का औसत, लगातार 40 सम संख्याओं का औसत। तो लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होता है, लगातार सम संख्याओं का औसत का फॉर्मूला आता है n + 1/2, n + 1/2, यही फार्मूला होता है ना लगातार। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, n + 1/2 हो गया। तो यहाँ पर n का मान कितना हो गया, 40 हो गया, + 1 हो गया, बट्टा में 2 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 41/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5। अब ऑप्शन देख लीजिए, 20.5 कहाँ पर है, 20.5 यहाँ पर दिया ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी से होता, लेकिन यहाँ पर इसने नहीं दिया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर डी सही कर लीजिए, 20.5, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो इस क्वेश्चन को हम बताए वो गलती हो गया, उसको फिर से देख लेते हैं। लगातार 40 सम संख्याओं का पूछ रहा है, यानी कि संख्या दे दिया, अगर संख्या दे दिया तो उसमें कुछ नहीं करना है। जैसे हम बताए थे लगातार n सम संख्याओं का औसत, तो लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या होता है, n + 1 होता है। फॉर्मूला देख लीजिएगा, लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या होता है, n + 1 होता है। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, तो 40 + 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 41, ठीक है। पहले जो हम बताए थे वो गलती हो गया था, उसको सही सुधार कर लीजिए, ट्रिक भूल गए थे इसलिए लगातार अगर n सम संख्याओं का पूछे औसत तो n + 1, और n का वैल्यू 40, तो 40 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 41। तो 41 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो दिख रहा है वो राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 सम संख्याओं का औसत, 20 सम संख्या दे दिया, तो n सम संख्याओं का औसत क्या होता है, n + 1 होता है, और n का मान यहाँ पर 20 दिया है, तो 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत, प्रथम 5 को अभाज्य संख्या का औसत निकालना हो तो क्या करेंगे, देख लीजिए इसके लिए कैसे करेंगे। 5 अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या 2, दूसरा 3, उसके बाद तीसरा 5, उसके बाद चौथा 7, उसके बाद अगला 11, इतना ही होता ना। ये प्रथम 5 मतलब लगातार 5, और 5 पूछ रहा है तो बटा में 5 हो जाएगा। अब इस सारे को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 अपॉन में 5 हो जाएगा। जोड़ लीजिए, 3 2 5, 5 10, 10 7 17 और 11 28। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद कितना होगा, 5 6 25 अब बट्टा 5 6 30, यानी कि 5.6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर। 5 अभाज्य संख्या का पूछ रहा है, तो 5 अभाज्य क्या होता है, लगातार 2 3 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, 5 है तो 5, इसको कैलकुलेट करिएगा तो 5.6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग,
प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग तो लगातार पूछ रहा है, यानी कि प्रथम शुरू से। तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, n+1/2, यही होता है ना, n+1/2। तो अब इसको क्या करेंगे, 50 + 1 बटा में 2, 50 + 1 बटा में क्या हो जाएगा 2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 51 बटा में 2। अब इसको काट दीजिए अपने से, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 25.5 आ जाएगा। तो 25.5 आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। बस फॉर्मूला याद रखिए, क्या होता है n+1/2, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या फॉर्मूला होता है, n+1/2। n का वैल्यू यहाँ पर 50 + 1 बटा में 2, कैलकुलेट करिएगा तो 25.5 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 51/2 को करिएगा तो 25.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम 60 प्राकृतिक संख्या क्या होता है, n+1/2 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 + 1 बटा में कितना 2। अब कितना हो गया 61/2। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 30.5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना है बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है, 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया संख्या का औसत क्या होगा। हम पहले ही बताए थे, जितना घटाना है उतना ही औसत में से घटा दीजिए, जितना गुना करना है उतना ही औसत में गुना कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहा है कि 6 संख्या का औसत 12 है और प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाता है, तो नया औसत क्या है, तो औसत में से घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो औसत मेरा क्या है 12 है, तो 12 कर दिए और उसमें से 2 घटा दिया जाता है तो 2 घटा दीजिए, तो कितना हो गया राइट आंसर 10, यानी कि 10 यहाँ पर नया औसत हो गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। जितना घटाने के लिए कहे उतना घटा दीजिए, जितना गुना करने के लिए कह रहा है उतना गुना कर दीजिए। किस में, तो सिर्फ और सिर्फ औसत में। किस में, तो औसत में, बस आंसर आ जाएगा। लेंदी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, जितना जल्दी बन जाए, शॉर्ट टर्म में बन जाए, बस उतना जल्दी बनाती रहिए, आपका आंसर आता रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, 15 संख्याओं का औसत 80 है। यदि प्रत्येक में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो 15 संख्या का औसत 80 है, 2 घटाना है तो नया औसत क्या होगा। तो बस औसत में से 2 घटा दीजिए ना, नया औसत आ जाएगा। 80 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 78, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर 78 यहाँ पर राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 25 संख्याओं का औसत 40 है। 25 संख्याओं का औसत 40 है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो औसत में 2 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। औसत में 2 जोड़ दिए, 40 + 2 कितना हो गया 42, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस टाइप के सवाल आए तो बस औसत में करना है, जितना जोड़ना है जोड़िए, जितना घटाना है घटाइए, जितना गुना करना है गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ये शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है मेरा, 8 संख्याओं का औसत 10 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। प्रत्येक संख्याओं में 2 जोड़ दिया जाए तो 10 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 10 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा 12 आंसर होगा। यहाँ पर 12 होगा, गलती लिख दिया है 20, यहाँ पर 12 होगा, कितना होगा 12 होगा, राइट आंसर क्या हो गया 12, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत निकाले। 3 का पहाड़ा हो जाना, 3 का टेबल, उसके 9 गुणज का, यानी कि 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंच 15, इस तरह से जो 9 इकाई तक पढ़ेंगे उसका औसत कह रहा है। तब मान लीजिए 3, दूसरा हो गया 3 दूनी 6, तीसरा हो गया 3 तिया 9, चौथा हो गया 3 चौके 12। अब इस तरह से जो बनाते जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होता है। शॉर्ट ट्रिक मेरा ये है, शॉर्ट ट्रिक हम ये इसमें नोट भी कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, लास्ट में इस ट्रिक को हम कवर किए हैं और ऐसे यहाँ भी हम आपको बता देते हैं। ए, ठीक है, ट्रिक देख लीजिए, a × n+1 बटा में 2, ठीक है। तो यहाँ पर a जो हो गया आपका टेबल हो गया, यानी कि a जो यहाँ पर हो गया जैसे कि 3 का टेबल है, किसका टेबल है 3 का, तो यहाँ पर 3 हो गया टेबल और n हो गया संख्या। तो यहाँ पर 9 तक का संख्या पूछ रहे हैं, 9 की गुणज तक, तो 9 n हो गया +1/2। अब इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो a का वैल्यू मेरा जो टेबल का होता है वो टेबल हो गया, तो टेबल में क्या है 3, तो 3 का टेबल इंटू 9 संख्या तो 9 और प्लस, ठीक है 1 है तो 1, इसको ब्रैकेट कर दीजिए बंद, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए जैसे आपको आता है, तो 3 × 9 + 1 करेंगे तो क्या होगा, तो 10 हो जाएगा, 10 बट्टा में क्या हो जाएगा 2। अब इसको कैलकुलेट करिए, तो कैलकुलेट करना तो आपको आता ही होगा,
2 पंच 10, ठीक है। 5 को 3 से मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15। तो यानी कि आपका राइट आंसर 15, ऑप्शन में जहाँ 15 होगा वो आप मार दीजिए, राइट आंसर आ गया, ठीक है। इस ट्रिक को हम फिर से बताता हूँ। टेबल, ये टेबल हो गया, जो टेबल पूछे इंटू n + 1 बटा में कितना 2, ठीक है। तो टेबल यहाँ पे अगर 3 का है तो 3 लिख दीजिए, n कितना तक का 9 तक का, यहाँ पे 6 तक का रहता तो 6 लिख देते, 9 तक का पूछ रहे तो 9 लिखेंगे, +1 बटा में कितना डालेंगे 2 कर दिए। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 3 × 10 बटा में 2 कैलकुलेट करिएगा तो आपका 15 आंसर आ जाएगा। 15 देख लीजिए कहाँ पर है, बी नंबर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 के प्रथम 5 गुणज का औसत, यानी कि 7 का जो टेबल होता है ना, उसको जो 5 बार पढ़ेंगे उतना तक का औसत निकालिए। सीधी सी बात, क्या होता है फॉर्मूला, a × n + 1 बटा में कितना 2, तो कर दीजिए ना, ए टेबल हो गया इंटू 5 तक का, तो 5 + 1 अब बटा में 2। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए ना, कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 5 = 6 अब बटा में 2, 2 × 3 = 6, अब इसको गुना करेंगे तो 21, 7 × 21 यानी कि 21, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल ट्रिक से बनाइए, जल्दी बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 15 है। 3 संख्या का जो औसत है, 3 संख्या का औसत कितना है 15, तो 3 संख्याओं का कुल औसत, 3 संख्याओं का कुल औसत कितना हो जाएगा, कुल औसत, तो कुल औसत पहले निकाल लेंगे। कुल औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 को 3 से गुना कर देंगे तो 45 हो गया। तो यहाँ पर 3 संख्याओं का कुल औसत आपने देख लिया, 3 संख्याओं का जो कुल औसत कितना था, कुल औसत, ठीक है। कुल औसत निकालना हो ना तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए, जितना का कुल संख्या निकालना हो उसके औसत से गुना कर दीजिए। तो 3 संख्याओं का कुल औसत निकालिए तो कितना हो गया, मेरा 45 हो गया। पहले कुल औसत निकाल लिए। अब कह रहा है इन 3 संख्याओं में 2 संख्या जिसका 7 और 28 औसत है, तो तीसरी संख्या, तो 2 संख्याओं का योग कितना है, 2 संख्या का, एगो संख्या 7 है और दूसरा संख्या 28 है, तो इन दोनों संख्याओं का जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो दोनों संख्या का जोड़ लीजिए, कितना हो गया 35 हो गया। तो 2 संख्या का यहाँ पर समझने की चीज़ है, समझिए, 2 संख्याओं का औसत 35 हो गया, 3 संख्या का 45 है, तो तीसरी संख्या, तो टोटल में से 2 संख्या घटा देंगे तो तीसरी निकल जाएगा, तो 45 में से 35 घटा दीजिए ना, 10 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आंसर, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन औसत का। कल हम फिर एक जो नया क्लास लेंगे वो औसत का ही लेंगे। ये बेसिक था, कल एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा इससे अपर लेवल का क्वेश्चन लाएंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेंगे। आप लोग इस टॉपिक को लिख कर रख लीजिएगा, अगर ऐसा ही क्वेश्चन आएगा बिल्कुल, साथ ही टेस्ट सीरीज जब मारिएगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं सर जो पढ़ाते हैं ना वो बिल्कुल सही पढ़ाते हैं। तो फ्रेंड मिलेंगे अगले वीडियो में, देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइए, वहाँ से भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। थैंक यू।